वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट पौधों की कटिंग जिसे इस समय अगर आप लगाते हैं तो आपके कटिंग 100% लगते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिसकी कटिंग इस समय हम लगा सकते हैं और ये कटिंग आपके तेज़ी से और फास्ट ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आप मिट्टी तैयार करते हैं कटिंग लगाने के लिए, उसमें आप थोड़े से हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर मिक्स कर सकते हैं और उसमें आप आधी रेत यानी कि बालू आधा लेना है और आधी मिट्टी लेना है और आधा कंपोस्ट लेना है। इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं कटिंग लगाने के लिए तो आपके कटिंग 100% लगते हैं। तो चलिए जानते हैं, एक एक पौधे का नाम बताती हूँ कि किस प्रकार से इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और कौन कौन से पौधे इस समय लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, वो है सदाबहार बिंका। इस समय सदाबहार बिंका की कटिंग आप लगा सकते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। सबसे पहले बता दूं, अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रहे हैं तो इस समय आप हाइब्रिड सदाबहार को थोड़े से नेट शेड एरिया में रखें, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग के कारण ये प्लांट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन देसी में वो बात नहीं है। देसी प्लांट रेनी सीजन में ही अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करते हैं और भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो इस समय आप देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो भी कलर अवेलेबल नहीं है, किसी से मांग कर भी इस समय अगर इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो वो प्लांट आपके पास होंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं अगर आप इसे थोड़े से विंटर में इस प्लांट को बचा कर रखें। बस आपको करनी क्या है, कटिंग लगाने के लिए इस तरह के देखिए छोटे छोटे आपको ब्रांच काटनी है, बिल्कुल इस तरह से। और इसे लगाने के लिए आप सैंड चाहे सॉइल का मिश्रण आप ले सकते हैं। इस समय आप नॉर्मल मिट्टी में भी इस कटिंग को लगा दें तो ये कटिंग 4 से 5 दिनों में ही रूट डेवलप कर जाते हैं। तो इस समय आप सदाबहार बिंका की कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के पहले आपको कोशिश करनी है नीचे से सभी पत्ते आप लगा लें, कम से कम 1 से 2 इंच तक नीचे से पत्ते आप हटा लें। आप चाहें तो इस समय आप थोड़े से मिट्टी में फंगीसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते, ताकि आपके कटिंग ख़राब ना हो ओवर वाटरिंग के कारण। तो इस समय आप सदाबहार बिंका की कटिंग लगा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे लिस्ट में है, जो इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं, वो है मॉस रोज पर्चुला का। इस समय आप चाहें तो जो भी कलर अवेलेबल नहीं है तो इस समय किसी से मांग कर उन कलर को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और ये कटिंग इस समय तेज़ी से ग्रो करेंगे और कुछ दिनों में ही 10 से 15 दिन में उस कटिंग को लगाते हुए आपके कटिंग में तेज़ से ग्रोथ होगी और उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस समय आप मॉस रोज पर्चुलाका की छोटे छोटे कटिंग आप लगा सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इसके भी बिल्कुल छोटे छोटे आपको इस तरह के छोटे छोटे कटिंग काटनी है और नीचे से जितने सारे लीव्स है उसे आप हटा लें और उस कटिंग को आप लगा सकते हैं बिल्कुल सैंड चाहे सॉइल में, किसी भी मिट्टी में। इस समय इसकी कटिंग आप लगा दें तो ये इजीली प्रोपिगेट कर जाते हैं और कुछ दिनों में ही 10 से 15 दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाते हैं। तो इस समय आप मॉस रोज पर्चुलाका की कटिंग लगा सकते हैं और कई प्लांट बना सकते हैं। चाहे आप इसे हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दें, चाहे वेस्ट मटेरियल में, कहीं भी इसे आप लगाकर इसे ढेरों फ्लावरिंग इस समय ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है अपराजिता के प्लांट। इस समय आप चाहें तो अपराजिता के प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इस तरह के छोटे छोटे कटिंग लेनी है और नीचे से लीव्स को लगाकर किसी भी मिट्टी में लगा दें तो ये इजीली प्रोपिगेट कर जाएंगे इस समय। तो आप इस समय अपराजिता प्लांट की कटिंग इस समय लगा सकते हैं, जिसे शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हैं फ्रेंड्स, वो है गोम्फ्रेना के प्लांट। इसकी भी कटिंग आप चाहे तो इस समय लगा सकते हैं और इसके फ्लावर
पूरे रेनी सीजन और विंटर तक अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि इसके फ्लावर विंटर में भी देखे जा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप चाहे तो छोटे छोटे कटिंग काट कर इस समय लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है कोलियस के प्लांट। कोलियस की आप चाहें तो इस समय नए नए वैरायटी आप शामिल कर सकते हैं। इस समय इसकी कटिंग आसानी से 2 से 3 दिनों में ही लग जाएंगे। तो इस समय कोलियस प्लांट की जो भी वैरायटी आपके पास नहीं है, कहीं से लाकर इसकी कटिंग आप शामिल अपने गार्डन में कर सकते हैं। और अगला जो प्लांट इस समय आप लगा सकते हैं वो है पर्पल हर्ट के प्लांट। ये भी प्लांट अभी अगर इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये तेज़ी से ग्रो करते हैं और इसमें छोटे छोटे फ्लावर इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो अभी मौका है, इस प्लांट की कटिंग लगाकर ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर वर्ट प्लांट, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर भी खिलते हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये बीज के माध्यम से ही ये प्लांट ढेरों प्लांट अपने आप ही रेनी सीजन में देखे जा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग इस समय आप लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग, अगर इस प्लांट की कटिंग आप लगाते हैं और इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी खिलते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो है सिलोसिया के प्लांट, जो अक्सर रेनी सीजन में अपने आप ही सीड के माध्यम से ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप चाहें तो सिलोसिया के और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इस तरह के छोटे छोटे कटिंग लेकर आपको लगा देनी है। तो इस तरह से आप सिलोसिया के कई प्लांट बना सकते हैं। और अगला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स वो है रबड़ प्लांट। इस समय आप चाहें तो रबड़ प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं और ये इजीली प्रोपिगेट कर जाते हैं और ये बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांटों में गिने जाते हैं और आप चाहें तो इसे इंडोर में भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है श्रिम्प प्लांट, जिसे लॉलीपॉप फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी भी कटिंग इस समय आप चाहें तो लगा सकते हैं या ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है क्रोटॉन के प्लांट। इस समय जितने भी आपके क्रोटॉन की वैरायटी है या फिर ना भी हो तो किसी से कहीं से भी लाकर अगर इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो वो वैरायटी आपके शामिल हो जाएंगे, क्योंकि एक कटिंग रेनी सीजन में बहुत ही जल्दी और फास्ट इसमें रूट डेवलप होते हैं। तो इस समय आप क्रोटॉन प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इस तरह के छोटे छोटे बस आपको कटिंग लेनी है और सॉइल चाहे सैंड के मिश्रण में आपको इसे लगा देनी है और कुछ दिनों में ही आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे काट कर आप मिट्टी चाहे सैंड में इसे इजीली प्रोपिगेट कर सकते हैं। इस माध्यम से मैंने पिछले साल भी एक क्रोटॉन की वैरायटी शामिल की थी और ये इजीली लग भी गए थे। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वे है फाइकस के प्लांट। इस समय आप चाहें तो फाइकस के जितने भी वैरायटी है उन सभी को आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, अगर किसी के पास है किसी से लेकर। इस समय ये फाइकस के प्लांट इजीली प्रोपिगेट कर जाते हैं। और अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है डेविल्स बैकबोन के प्लांट। ये वेरीगेटेड लीव्स वाले डेविल्स बैकबोन में मुख्यतः 3 प्रकार की वैरायटी मेरे पास है। ये वेरीगेटेड, और ये देखिए एक और वैरायटी जिसके पत्ते छोटे छोटे और थोड़े से डार्क ग्रीन लिए हुए, इसके पत्ते पूरे ग्रीन दिखते हैं। और ये देखिए एक और वैरायटी जिसके पत्ते बड़े बड़े और प्योर ग्रीन दिखते हैं। ये तीनों वैरायटी के आप चाहें तो इस समय गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इस तरह के छोटे छोटे कटिंग लेकर आपको सॉइल सैंड में लगा देना है और ये इजीली ये कुछ दिनों में प्रोपिगेट हो जाएंगे। तो इस विधि से आप सैकड़ों प्लांट डेविल्स बैकबोन के बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है कोचिया के प्लांट।
आप चाहें तो कोचिया के अगर आपके प्लांट हैं तो इस समय कोचिया के प्लांट बना सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट नहीं है। कुछ दिनों तक ये आपके गार्डन में हरे भरे रहेंगे। ये विंटर में धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है येलो एल्डर प्लांट, जिसमें पीले कलर के फ्लावर खिलते हैं और ज़्यादातर ये रेनी सीजन में ही खिलते हैं। तो इसकी भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। और अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट। बहुत ही इजी रूप से ये प्रोपिगेट कर जाते हैं। तो इस समय जितने भी सॉन्ग ऑफ इंडिया के आपके वैरायटी हैं, आप चाहें तो इस समय उनकी कटिंग लगा सकते हैं और कई प्लांट बना सकते हैं।